हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों बिटवीनस पेमेंट लेयर कोर्स पार्ट 12 के बारे में। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में आप जाएंगे सेक्शन 500 में, तो उसमें देखेंगे आप कि इसमें दो मेथड बताई गई हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट मेथड। जब भी हम प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें फिगर 500-1 में बताया गया कि मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग करेक्टिव कोर्स फॉर शार्ट सेक्स एंड डिप्रेशन। इसमें कहा गया है कि जो शार्ट डिप्रेशन आते हैं कि शार्ट सेक्स आते हैं साइट पे, तो उस पे कैसे प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, किस प्रकार से, किस मेथड, किस तरीके से किया जाता है। तो उसके बारे में इसमें दो क्रॉस सेक्शन देकर बताया गया है। और इसके ऊपर दोस्तों इसमें बताया गया कि प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स मटेरियल टू बी इन अकॉर्डेंस विद दी लिफ्ट थिकनेस। कहा गया है कि जो प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स हम करेंगे तो मटेरियल लिफ्ट की मोटाई के अनुसार होना चाहिए। जो मटेरियल लिफ्ट की थिकनेस जितनी भी दी गई है ड्राइंग्स पे, उसके हिसाब से इसमें होना चाहिए। इसमें जैसे आप देखेंगे तो जो करेक्ट मेथड बताया गया है, तो इसमें जितनी सभी लेयरों की थिकनेस जो है जो जितनी है उतनी थिकनेस एक स्टेट थिकनेस के हिसाब से रखा गया है जो एग्जिस्टिंग लेयर है तो उसके ऊपर। और इसके बाद दोस्तों जो नीचे वाला इनकरेक्ट मेथड देखेंगे तो आप इसमें कर्व शेप में दिखाया गया है, जो कि एक ये दिखा रहा है कि ये प्रॉपर थिकनेस में नहीं है। इसमें जितनी भी लेयर हैं, एग्जिस्टिंग लेयर हैं, तो के ऊपर वो प्रॉपर थिकनेस में नहीं है, वो कर्व शेप में है, वो एक डिप्रेशन टाइप में है। तो इस प्रकार से इसमें दिखाया गया है। तो जो करेक्ट मेथड है ऊपर इसमें दिखाई गई है कि किस प्रकार से हमको प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स करना है, उसके बारे में इसमें दिखाया गया है दोनों क्रॉस सेक्शंस में। इसके बाद दोस्तों इसमें नीचे लिखा हुआ है फॉर correction of camber or super elevation of the existing carriageway, the method shown in figure 500-2 shall be adopted depending on the profile of the existing carriageway। तो इसमें कहा गया है कि जो इसमें एग्जिस्टिंग कैरिज वे है, जो मौजूदा कैरिज वे जो पहले से बना हुआ कैरिज वे है, कि कैम्बर या सुपर एलिवेशन को सुधारने के लिए जो एग्जिस्टिंग कैरिज वे के प्रोफाइल के बेस पर उसे ड्राइंग्स जो इसमें फिगर 500-2 में दिखाया गया है उसी तरह का तरीका अपनाया जाएगा उसको करेक्ट करने के लिए। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है और कहा गया है कि जो मौजूदा कैरिज वे के कैम्बर या सुपर एलिवेशन के सुधार के लिए मौजूदा कैरिज वे के प्रोफाइल के आधार पर जो इसमें फिगर 500-2 में दिखाया गया है वही तरीका अपनाया जाएगा। और इसके बाद क्लॉज 501.8.3.5 में कवरिंग द प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स के बारे में इसमें बताया गया है, और कि किस प्रकार से हम प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स को कवर करना है। तो इसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इसमें प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स सेल बी सो प्लान्ड दैट द लेयर सेल बी कवर्ड बाय द डिजाइंड बेस बेयरिंग कोर्स एट द earliest अपॉर्चुनिटी बिफोर ओपनिंग टू रेगुलर ट्रैफिक। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स को इस प्रकार से नियोजित किया जाएगा कि लेयर को नियमित यातायात के लिए खोलने से पहले यथाशीघ्र डिजाइन किए गए बेस और बेरिंग कोर्स के द्वारा उसे कवर किया जाएगा। उसके बाद ही जो है ट्रैफिक को खोला जाएगा। और इसके बाद इसमें बताया गया है क्लॉज 501.8.4 में सरफेस फिनिश और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क, कि किस प्रकार से हमको सरफेस फिनिश करना है और किस प्रकार से इसमें क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है, क्वालिटी मेंटेन करना है वर्क में। तो इसमें दोस्तों इसमें कहा गया कि द रिलीवेंट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 900 सेल अप्लाई। तो इसमें कहा गया क्लॉज 900 सेक्शन 900 में जो भी प्रावधान बताए गए हैं तो उन्हीं सभी प्रावधान को प्रोविज़न को इसमें लागू किया जाएगा और उसी के हिसाब से इसमें सरफेस फिनिश और क्वालिटी कंट्रोल का कार्य किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 501.8.5 इसमें अरेंजमेंट्स फॉर ट्रैफिक के बारे में कहा गया है और बताया गया है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन operations arrangements for traffic shall be made in accordance with the provision of clause 112।
और इसमें कहा गया है दोस्तों कि निर्माण कार्य के दौरान यातायात की व्यवस्था क्लॉज 112 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, जो कि क्लॉज 112 में का प्रोविज़न जो भी बोलता है तो वो प्रोविज़न को फॉलो करते हुए हम ट्रैफिक का यातायात का जो है वो निर्माण कार्य के दौरान जो भी यातायात की व्यवस्था है वो की जाएगी क्लॉज 112 के प्रावधान प्रोविज़न के हिसाब से, प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। तो इसके बारे में इसमें बताया गया, कहा गया है। तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स करेंगे, मटेरियल डालते हैं, प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स मटेरियल डालेंगे तो उसकी जो थिकनेस है वो लिफ्ट की जितनी भी मोटाई है उसके अनुसार होनी चाहिए थिकनेस, ना कि हम जैसे एग्जिस्टिंग लेयर जो पहले से बनी हुई है और उसमें डिप्रेशन है कि उसी डिप्रेशन के अकॉर्डिंग हम मटेरियल डालते जाएं सभी लेयरों का। तो इस तरह से नहीं करना है हमको कि वो कर्व शेप में आ जाए। नहीं, हमको इस प्रकार से करना है जैसा कि इसमें ए नंबर में करेक्ट मेथड बताया गया है कि किस प्रकार से हमको पहली लिफ्ट डालना है, किस प्रकार से दूसरी लिफ्ट डालना है और किस प्रकार से तीसरी लिफ्ट डालना है मटेरियल के एग्जिस्टिंग लेयर के ऊपर। तो आप देखेंगे कि इसमें तीनों लिफ्ट के बारे में जैसे बताया गया, जैसे कि हम कभी भी एग्जिस्टिंग लेयर के ऊपर जो लिफ्ट डालते हैं तो हमको एक स्ट्रेट और प्रॉपर थिकनेस के अकॉर्डिंग डालना है। जितना भी थिकनेस हमको ड्राइंग्स में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी थिकनेस रखी गई है उसी थिकनेस के अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है दोस्तों। तो इसके बारे में पूरा जो है इस सेक्शन 500 में बताया गया बिटवीनस पेमेंट लेयर के बारे में। जो प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स किया जाता है बिटवीनस पेमेंट लेयर में, तो किस प्रकार से किया जाता है, जो करेक्ट मेथड है और इनकरेक्ट मेथड दोनों इसमें